कुमार, अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान को सलाम करने का जी चाहता है तो आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? आपका पता नहीं, लेकिन गिरिराज सिंह का बूता चले तो गोली मरवा दे। खैर, अब तो मैंने कह दिया, लेकिन मैं सच में कह रहा हूं कि हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राटों को अपने बौनेपन से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और पाकिस्तान से सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन पहले गौर कीजिए कि हमारे देश के उन बौने हिंदू हृदय सम्राटों की राजनीति क्या कहती है, उनकी भाषा क्या कहती है, उनकी सोच क्या कहती है, उनकी समझदारी क्या कहती है। मुसलमानों को मार दो, उन्हें अरब सागर में फेंक दो, उनकी औरतों के साथ बदसलूकी करो, ईसाई ननों, पादरियों और अध्यापकों को जलील करो। हिंदुत्व के वो कुंठित बौने कहते हैं कि हम इस मुल्क में 5000 मस्जिदों को गिराने वाले हैं। वो बौने नारे लगाते हैं, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो बौने चाहते हैं कि इस देश के मुसलमान सरकारों से डरें, हिंदुओं से डरें, अपनी बात कहते हुए डरें, और नहीं तो आप उन्हें मार देंगे, उनसे घृणा का प्रचार करेंगे, हत्यारों का जलूस निकालेंगे, उन्हें फूल माला पहनाएंगे। इस तस्वीर के बरक्स पाकिस्तान में क्या हुआ? वहां भी एक पंजाब है, आप जानते होंगे। जब बंटवारा हुआ तो आधा पंजाब उधर चला गया और आधा इधर रह गया। लाहौर भी पहले पंजाब का हिस्सा था। असगर वजाहत साहब की एक बड़ी मशहूर किताब है, जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मया नहीं। मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। खैर, पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत में एक जिला है रहीम यार खान। उस रहीम यार खान में एक कस्बा है भोंग। आप ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान संवैधानिक तौर पर एक इस्लामिक देश है, लेकिन भोंग में कुछ हिंदू भी रहते हैं। वहां के कुछ गुंडों ने, जो अपने आप को मुसलमान बताते थे, एक गणेश मंदिर तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, इसकी वजह सुनिए। मुझसे नहीं, पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर बोल रहे एक सांसद से। 21 जुलाई को दरगाह के अंदर, मदरसे के अंदर वो चला गया है और उसको उसने, बंदे ने, जो वहां का खुदीब था, उसने पकड़ा है कि आप हिंदू हो, यहाँ पे क्यों आए हो। उसको जब मारा है तो उसका पेशाब निकल आया, जिसकी वजह से उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। उसके दूसरे दिन उसके खिलाफ FIR काटी गई, वो भी 295A में। 2 दिन वो 8 साल का बच्चा जेल में रहा। पाकिस्तान के सभ्य समाज में हंगामा मच गया। 8 साल के बच्चे को जेल में कैसे डाल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बच्चे को छोड़ा गया। इससे भोंग के कुछ गुंडे इतने नाराज हुए कि मंदिर पर धावा बोल दिया। लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद और समाज तक ने एक सुर में कहा कि हम ये होने नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज हैं और महफूज रहेंगी। कुछ एलिमेंट्स जिसकी सोचे गलत है, उनको कभी भी हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम खुद इस मामले की निगरानी करेंगे। फर्ज कीजिए भारत में किसी मस्जिद पर यह धावा हिंदुओं ने बोला होता। मैं अयोध्या, काशी, मथुरा की बात नहीं कर रहा। 2020 की जनवरी में देश की राजधानी दिल्ली में मस्जिदों की मीनारों पर चढ़ाए थे गुंडे। मुसलमानों के दर्जनों घर और दुकानें फूंक दी गई थीं, लेकिन न सरकार को इससे कोई फर्क पड़ा, न पुलिस को, न समाज को। एक मंत्री ने नारा लगाया था, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। लेकिन इस्लामिक देश होने के बावजूद जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर आंच आती है तो प्रधानमंत्री से लेकर संसद और अखबार, टीवी चैनल तक बेचैन हो जाते हैं। इमरान खान आदेश देते हैं कि मंदिर को दोबारा बनाया जाए, और बनाने वाले होते हैं मुसलमान। वो आपस में चंदा करते हैं, हिंदू समुदाय से माफी मांगते हैं और खुद मंदिर को सजाने संवारने का बीड़ा उठाते हैं। आईन पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है और ये ऐवान भी इस अज़म का इआदा करता है कि अक़लियतों के हकूक़ और इबादतगाहों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस नुक्ते पर पूरी कौम, हुकूमत एक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जल्द अज जल्द मंदिर को बहाल करने का हुक्म दिया था। दिन भर आला इंतजामी अफसरान ने मंदिर में काम का मुआयना और निगरानी की। लेकिन इससे भी खूबसूरत बात होती है कि पाकिस्तान की संसद एक प्रस्ताव पास करके इस घटना की निंदा करती है और ऐसा करने वाले मवालियों को सबक सिखाने का वादा करती है। कहती है कि इस रवायत की पाकिस्तान के सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान में आप आजाद हैं,
आप आजाद हैं अपने मंदिर में जाने के लिए, आप आजाद हैं अपनी मसाजिद में जाने के लिए और किसी भी इबादत गाह में। आपका कोई भी मजहब, जात या मसलक हो सकता है। रियासत के उमूर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं इस खबर से गुजरते हुए सोच रहा था कि अगर ऐसी ही घटना किसी मस्जिद के साथ भारत में हुई होती तो भारत के टीवी चैनलों का रुख क्या होता, उन टीवी चैनलों के संपादकों का रुख क्या होता। हमने इसे देखा है। जब अयोध्या का फैसला आने वाला था, न्यूज रूम में जश्न का माहौल था। बड़े बड़े एंकर लिख रहे थे कि हमें मंदिर के हक में फैसले का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल क्या कर रहे थे? वो बता रहे थे कि हम ऐसे मुल्क नहीं हैं, हम इस घटना पर शर्मिंदा हैं एक देश के बतौर। रहीम यार खान मंदिर पर हमले के मुलजिम फौरी गिरफ्तार किए जाएं, शरपसंदों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, मंदिर बहाली के अखराजात भी मुलजिमों से वसूल करने की हिदायत कर दिया। क्या भारत के टीवी चैनलों के गिद्ध पत्रकार और संपादक पाकिस्तान की पत्रकारिता से कुछ सीखेंगे? क्या भारत के हिंदू हृदय सम्राट पाकिस्तान और उसके हुक्मरान से कुछ सीखेंगे, उसके अवाम से कुछ सीखेंगे? मुझे इसकी उम्मीद न के बराबर है और इसलिए पाकिस्तान को इस मुद्दे पर सलाम करने का दिल करता है। इनकी इबादत गाहों को कोई भी तबाह नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना वहां से कोई शय मुसलमानों की इबादत गाहों में ले जाई जाएगी। पाकिस्तान और मुसलमान से नफरत की राजनीति ने हमें इंसान तक नहीं रहने दिया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मोहब्बत और नफरत आपका हक है, लेकिन क्या आप इस बात से शर्मिंदा महसूस नहीं करते कि जब भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीता तो पूरे पाकिस्तान ने हमारे खिलाड़ियों को मुबारकें पेश की, हमारी लड़कियों को कमाल कहा, उनकी बलाएं ली। और हम क्या कर रहे हैं? इस देश के 18 करोड़ लोगों का दिल दुखाने का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे पुरखों से हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। हम बाबरी मस्जिद गिराए जाने के राष्ट्रीय कलंक पर इतराने वाले लोग हैं। उन कायरों ने लिब्राहन कमीशन के सामने कभी कबूल नहीं किया कि यह कुकर्म हमने किया था। पिछले 7 साल में मॉब लिंचिंग में 150 से ज्यादा मुसलमानों को मारा गया है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट दिखा दीजिए, एक बयान दिखा दीजिए कि हम लोग तंत्र पर यह दाग बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबको सजा मिलेगी। आप पाकिस्तान को लाख गालियां दे दीजिए, लेकिन वो चंदा करके तोड़े हुए मंदिर बनाने वाला देश है, अल्पसंख्यकों से माफी मांगने वाला देश है, उन्हें यकीन दिलाने वाला देश है कि आप महफूज हैं। और हम अपने अल्पसंख्यकों को धमकी देने वाले देश हैं। भारत की संसद में खड़े होकर उनकी नागरिकता की तौहीन करने वाले देश हैं। यहां के दिवालिया टीवी चैनल दिन रात आपको दिखा रहे हैं कि इमरान खान भिखारी हैं, पाकिस्तान कंगाल है, चीन का गुलाम है, वहां हिंदुओं को कुचला जा रहा है। लेकिन वो भारत में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे के सलूक के बारे में कुछ नहीं बोलता। आप पाकिस्तान को गालियां दीजिए, लेकिन आप यह भी सोचिए कि जब अफगानिस्तान में शहीद हुए पत्रकार दानिश सिद्दीकी की लाश भारत पहुंचती है तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और विदेश मंत्री तक की संवेदना को काट मार जाता है। आपको बुरा लगता हो तो लगे, लेकिन भोंग की घटना के बाद पाकिस्तान और इमरान ने जमहूरियत का जो चेहरा पेश किया है उसने दिल जीत लिया है। आप कलेजे पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिएगा, ज्यादा खुशी तोड़ देने में मिलती है या कुछ बना देने में?